वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और ज्यादा आक्रामक हो गया है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रहा है और उसके संसाधनों के साथ ही उसके सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। यूक्रेन के नागरिक भी इस युद्ध में कूद पड़े हैं और वो पेट्रोल बम और देसी हथियारों से रूसी सेना को रोकने की नाकाम कोशिश में लगे हैं। हालांकि रूस की सेना इसके बावजूद पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा की चिंता भी बढ़ती जा रही है। सरकार ने ऑपरेशन गंगा को तेज तो कर दिया है, लेकिन यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध भयानक दौर में है और सड़कों पर निकलना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि इन सब के बीच सुखद बात यह है कि भारत का तिरंगा देखकर रूसी सैनिक भारतीयों को सैल्यूट कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन में भी कहा जा रहा है कि भारतीयों का खासा ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन इस बीच रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन भारतीयों को बंधक बनाकर ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यह बयान किसी मीडिया हाउस की ओर से या सूत्रों के हवाले से नहीं, बल्कि रूस की ओर से आया है। इसलिए भारत के लिए यह चिंता का सबब था, क्योंकि इससे पहले भी यूक्रेन से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है जिसमें भारतीयों के साथ मारपीट की जा रही है, उन्हें ट्रेन में चढ़ने से रोका जा रहा है। इसलिए इन आरोपों को बल मिल रहा था। रूस के इस बयान के बाद भारत के लोगों में चिंता भी थी और उन परिजनों में डर जिनके बच्चे वहां फंसे हैं। लेकिन रूस सरकार के इस बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने सफाई जारी कर दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारतीय दूतावास लगातार भारतीय लोगों के संपर्क में है। यूक्रेनी अथॉरिटी की मदद से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। फिलहाल भारत को किसी छात्र को बंधक बनाने की जानकारी नहीं मिली है। इधर रूस के इस बयान के बाद यूक्रेन ने भी अपना बयान जारी किया है और ट्विटर पर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हम भारत, पाकिस्तान, चीन और दूसरे देशों की सरकारों से अपील करते हैं कि वो मॉस्को से मांग करें कि उनके छात्रों को यूक्रेन से दूसरे शहरों में जाने के लिए सुरक्षित कॉरिडोर की इजाजत दी जाए। ये छात्र खार्किव और सुमी में रूसी आक्रमण की वजह से बंधक बने हुए हैं। इधर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने भी इस पर बयान जारी किया है और कहा है कि हमने नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करने जैसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी है। ये रूस के प्रोपेगेंडा वॉर का नतीजा है। नेड प्राइस ने कहा है कि रूस की ओर से इस तरह की गलत सूचना फैलाई जा रही है। आपको बता दें कि यूक्रेन में अभी भी सैकड़ों भारतीय छात्रों के फंसे होने की खबर है और इन छात्रों को वहां से जल्द निकालने को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन से संपर्क में है। भारत यूक्रेन से भी लगातार संपर्क कर रहा है। पीएम मोदी से बातचीत में खुद पुतिन ये आश्वासन दे चुके हैं। भारतीय छात्रों को वॉर जोन से सुरक्षित निकालकर उन्हें भारत भेजने के लिए सभी जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। रूसी सेना इस दिशा में हर संभव कोशिश कर रही है। भारतीय छात्रों के फौरन रेस्क्यू के लिए रूसी सेना खार्किव से रूस तक एक सुरक्षित कॉरिडोर बनाने पर भी काम कर रही है। वैसे भी यूक्रेन जंग की विभीषिका में इतनी बड़ी मूर्खता को अंजाम नहीं देगा कि वो भारतीयों को बंधक बनाकर भारत से पंगा मोल ले। और क्योंकि रूस से घिरा यूक्रेन भारत से पंगा लेता है और उसके लिए दोहरी मुश्किल होगी और जो वैश्विक समर्थन अभी उसे मिल रहा है, शायद वो भी मिलना बंद हो जाए। इस वीडियो पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।